एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसका सम्राट बहुत बुद्धिमान, वीर और दयालु था। एक बार सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो। बड़ी बड़ी किताबें नहीं चाहिए, बड़े शास्त्र भी नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत भी नहीं है बड़े शास्त्र पढ़ने की। वो एक ऐसा सूत्र हो जो एकवचन में पूरा हो जाए और हर समय काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तो तुम लोग अब मेरे लिए एक ऐसा सूत्र खोज कर लाओ। उन सारे बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़ा वाद विवाद किया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। थक हार कर वे सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक ने कहा, हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ डाले, सारी किताबें छान मारी, बड़े बड़े ज्ञानियों से वाद विवाद कर लिया, लेकिन कोई भी निष्कर्ष ना निकला। हमारी समस्या अब भी बनी हुई है। मैंने सुना है यहाँ पास के ही एक गांव के बाहर एक सिद्ध साधु महात्मा ठहरे हुए हैं। लोग कहते हैं वह संबोधि है और आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम उन्हीं के पास चले। मंत्री गण उस साधु महात्मा के पास पहुँचे और उनको अपने सम्राट की बात बताई। साधु महात्मा ने मंत्रियों की बात सुनकर कहा, आप लोग मुझे अपने सम्राट के पास ले चलिए। सम्राट ने साधु महात्मा को प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार किया। साधु महात्मा ने सम्राट से कहा कि आप जिस सूत्र की खोज कर रहे हैं वह मैं आपको दे सकता हूँ। और साधु महात्मा ने अपनी उंगली में जो अंगूठी पहन रखी थी उस अंगूठी को निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस अंगूठी के चमकदार पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें एक सूत्र लिखा है। यह मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था, मुझे तो इसकी जरूरत ही ना पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि जब कुछ उपाय शेष ना रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हो, तब इसे खोलकर पढ़ना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी जिंदगी में ऐसा कोई बुरा समय ही ना आया, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ बड़ा राज होगा, आप रख लो। लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दे दो कि जब कोई उपाय ना रह जाएगा, सब तरफ से निरुपाय हो जाओगे, तब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में इसे खोलकर पढ़ोगे। क्योंकि यह सूत्र बहुमूल्य है, अगर इसे साधारणतः खोला गया तो यह अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने साधु महात्मा को वचन देकर अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए। इस बीच कई बार सम्राट के मन में विचार आया कि एक बार खोलकर देखते हैं, भला इसमें ऐसा क्या है। फिर सोचता कि कहीं खराब ना हो जाए। फिर बरसों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया गया। वह सम्राट घोड़े पर सवार होकर अपनी जान बचाने के लिए भागा। राज्य तो गया, संगी साथी दोस्त परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वह भी धीरे धीरे हट गए। क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था तो रक्षा करने का कोई सवाल भी ना था। दुश्मन के सैनिक सम्राट का पीछा कर रहे थे तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थी, टापें सुनाई दे रही थी, प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि रास्ता समाप्त हो गया और सामने एक बहुत ही भयंकर और गहरी खाई थी। वह लौट भी नहीं सकता था क्योंकि दुश्मन के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करे।
फिर अचानक से सम्राट को वह अंगूठी याद आई जो साधु महात्मा ने दी थी। निकाली अंगूठी, हटाया पत्थर और निकाला कागज। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, यह वक्त भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा। यह पढ़ते ही सम्राट का दिमाग एकदम शांत हो गया। जो शरीर अब तक डर के मारे कांप रहा था वह एकदम स्थिर हो गया। उसने सोचा शायद सूत्र ठीक ही कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन सूत्र ने उसके भीतर मानो कोई सोया हुआ तार छेड़ दिया हो, कोई साथ छेड़ दिया हो। यह भी बीत जाएगा ऐसा बोध होते ही जैसे डर का स्वप्न ही टूट गया हो। अब वह व्यग्र नहीं था, बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था। वह सम्राट शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। संयोग की बात थी कि थोड़ी देर तक तो घोड़ों के पैरों के टापे सुनाई दे रही थी, फिर टापे बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बीहड़ पहाड़ की वजह से उन्हें पता ही नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों के टापे दूर हो गई। सम्राट ने अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों और कुछ बचे हुए सैनिकों को वापस इकट्ठा कर लिया और फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया। पुनः उसने जीत हासिल की। सम्राट फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रजा से कहना चाह रहा था कि देखो, मैं वही महान सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ साम्राज्य वापस जीत लिया है। मैं एक विजेता हूँ। गर्व और घमंड से उसका सर ऊंचा हुआ जा रहा था कि तभी उस चमकदार पत्थर की रोशनी उसके आंखों पर पड़ी। उसे उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा और सम्राट फिर मुस्कुराया। सारा आनंद, विजय का उल्लास, जीत का घमंड सब गायब हो गया। सम्राट एकदम शांत हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत क्यों हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने कहा, क्योंकि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब सब बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है और ना ही खुश होने को। आज जो भी अच्छा या बुरा तुम्हारे पास है वह सब बीत जाएगा। अगर यह सूत्र हमारे समझ में आ गया तो हम देखेंगे कि सारे सुख और दुख से हमारी पकड़ ढीली होने लगेगी। हम धीरे धीरे अपने आप को उन सब चीजों से दूर पाने लगेंगे जो चीजें एक दिन चली जाएंगी। क्या अकड़ना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इठलाना, सब बीत जाएगा। यह जवानी बीत जाएगी, यह 2 दिन की इटलाहट, यह 2 दिन के तितली ओ जैसे पंख, सब बीत जाएगा। ये 2 दिन की चहल पहल है, फिर गहरा सन्नाटा, फिर मरघट की शांति। कहानी का सार यह है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां चाहे अच्छी हो या कितनी भी बुरी हो, हमें हर क्षण यही सोचना चाहिए कि यह वक्त भी बीत जाएगा।